तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आ गया इसका थर्ड पार्ट। तो इन्जॉय करो इस थर्ड पार्ट को, बाकी की बातें एंड में करते हैं। चलो शुरू करते हैं। तभी हमें ये नीले वाला बंदा दिखाई देता है जो अपना होमवर्क कर रहा होता है। तभी कोई उसे कहता है कि क्या तुम बाहर आ सकते हो, कुछ काम है मुझको थोड़ा सा। तो कहता है ठीक है मैं आता हूँ, बताओ क्या काम है तुम्हारा और अपनी प्रॉब्लम बताओ मेरे को। तभी वो लड़की उसको बताती है कि यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया आउटसाइड, तो तुम थोड़ा सा बाहर आ जाओ और चलो बात करते हैं। फिर एक मुसीबत बाहर आ गई है। वो कहता है मुसीबत, कैसी मुसीबत बाहर आ गई है। तभी वो नीले वाला वाला मन में बोलता है कि ये प्लान के बारे में तो किसी को पता नहीं था, तो ये कौन आ सकता है यहाँ पर। और वो वहाँ से उठता है और वहाँ से बाहर की तरफ आ जाता है। मैं सोच ही रहा था कि कौन इंट्रूडर यहाँ पर घुस आया है। तो ये तुम दोनों हो? हाँ, मेरे को बताओ ज़रा। ये इंट्रूडर और कोई नहीं, हमारा एमसी और उसकी पार्टनर होती। तो तुम्हें भी हमारा प्लान पता है, तुम रात को यहाँ पर आए हो। वो कहता है हाँ मेरे पास इंफॉर्मेशन है। तो वो कहता है अच्छा, तो मुझे पता है तुम्हें ये इंफॉर्मेशन किसने दी होगी। तो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें पता नहीं है हमारे पास इस जगह पर अपर हैंड है। हम तुम्हें यहाँ पर मार कर गाड़ भी सकते हैं, तुम लोग हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे यहाँ पर। मेरे को लगता है तुम लोग बेवकूफ़ नहीं हो, तो तुम यहाँ पर क्यों आए हो, जल्दी मेरे को बता दो। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं यहाँ पर लड़ने के लिए नहीं आ रखा हूँ, और मेरे को यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे को एंट्री चाहिए क्रिस्टल केव में। तभी वो बंदा कहता है क्या मैंने सही सुना, इसे क्रिस्टल केव में पहले जल्दी एंट्री चाहिए। तभी वो कहते हैं कि हमने सही सुना, ये क्या ये बेवकूफ़ है, ये क्रिस्टल केव में पहले घुसना चाहता है। तभी एक बंदा हंसकर कहता है कि तुम एफ क्लास के हो तब भी तुम ये नहीं कर पाओगे। और दूसरी कहती है तुम फिस्ट किंग के डिसाइपल ही क्यों ना हो, तुम तब इसे क्लियर नहीं कर सकते हो। तभी मेन कैरेक्टर कहता है चलो इन्हें मार पीट कर अंदर घुस जाते हैं। तभी वो नीले बाल वाला बोलता है नहीं, तो अगर तुम्हें पहले घुसना है तो तुम चले जाओ, तुम वेलकम हो इस क्रिस्टल केव के अंदर, अगर तुम पहले जाके मरना चाहते हो तो। तभी वो नीले बाल बोलता है उन्हें करने दो, उन्हें जाने दो अंदर। तभी वो पूछती है कि अगर इन्होंने क्लियर कर दिया तो। वो कहते हैं कि अगर इन्होंने क्लियर भी कर दिया तो हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि वो फीस्ट किंग का डिसाइपल ही क्यों ना हो, पावर में डिफरेंस तो होता ही है। तभी वो नीले बाल कहता है पावर का डिफरेंस डिफरेंट ही होता है, तुम कितनी भी ट्राई कर लो और कितने भी ताकतवर बन जाओ, लेकिन जो पावर का डिफरेंस होता है वो हमेशा डिफरेंस ही रहता है। तभी हमें मेन कैरेक्टर की तरफ जाते हैं और वो बोल घूम रहे होते हैं उस केव के अंदर, और उन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये हमारा लास्ट काम है, इसके बाद हम 10-7 के अंदर आ जाएंगे और हमें ये अपना स्ट्रेंथ कहीं वेस्टफुल एक्टिविटीज़ में नहीं लगानी चाहिए। तभी वो सोचती है कि लगता है मैं ज़्यादा ये सोच रही हूँ क्योंकि हम एफ क्लास के हैं, इसलिए वो सोच रहे हैं कि हम ये नहीं कर सकते। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसका नाम लेता है और कहता है, वो कहती है या। तभी वो उसको पकड़ गोद में उठा लेता है और पीछे की तरफ कर देता है। तभी उसका जो स्केलेटन होता है वो उस अटैक को रोक देता है, बोलता है ये काफ़ी क्लोज था, मुझे अगली बार से फोकस करना होगा वरना अगली बार हम नहीं बचेंगे। तभी हमें उस गोलम की शक्ल दिखाई जाती है, ये आसान काम नहीं है। तभी हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो सारों के सबके ऊपर नज़र रख रही होती है और सारे लोगों पे नज़र रख रही होती है, हमारे मेन कैरेक्टर पर भी और ये ब्लू वाले वाले पे भी। तभी उसके पीछे हमारा टीचर आ जाता है जो हमारे मेन कैरेक्टर है, और कहता है कि वो शिन और सुमीरे थी जो अकेले वॉशरूम की तरफ जा रही है उस केव के अंदर। वो कहती है हाँ वो दोनों ऐसे ही दिख रहे थे। तभी हमारे मेन कैरेक्टर का टीचर कहते हैं क्या उन्हें पता नहीं है कि ये कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है उस डंजन के अंदर जाना, और अभी ऑर्डर दो उन सबको रोकने के लिए। तभी वो लड़की कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ और मैं ऐसा नहीं करूँगी। तभी ये बंदी कहती है कि ये उनकी मिस्टेक है और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, और अगर जो एडवेंचरर या फिर हंटर हैं जो फेल हो जाते हैं इसके अंदर, तो वो उनकी गलती होगी, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है अगर वो फेल हो जाते हैं। तभी हमें केव के अंदर का सीन दिखाया होता है, हमारा मेन कैरेक्टर लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है और कहता है चलो लड़ने चलते हैं, और स्केलेटन की मदद के लिए मांगता है स्केलेटन को, और कहता है कि मैं तुम पे विश्वास करता हूँ। वो कहती है क्या मैं ये कर सकती हूँ। तभी वो चिल्ला के आती है मिस्टर स्केलेटन जितना माना तुम्हें इस्तेमाल करना है उतना इस्तेमाल करो, जितनी तुम्हारी हिम्मत है। तभी हमें गोलम का दिखाया जाता है जो लड़ने के लिए तैयार हो। तभी हमारी लड़की कहती है कि माना लिंक सिर्फ 10 मिनट का होता है, क्या मैं 10 मिनट में लड़ाई खत्म कर सकती हूँ। तभी वो स्केलेटन को कहती है कि मिस्टर स्केलेटन अटैक सामने से आ रहा है तो आप इसको रोक दो। तभी हमारे गोलम बाबू का मुक्का स्केलेटन बाबू रोक लेते हैं अपने मुक्के के थ्रू। मैं सच में सोच रहा हूँ क्या इसमें सच में 30% पावर ही हमारे एमसी की। तो हमारा मेन कैरेक्टर सुमीरे को कहता है बहुत बढ़िया सुमीरे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे ही दो रूप यहाँ पर खेल रहे हैं। फिर हमारा मिस्टर स्केलेटन एक ऐसी अटैक यूज़ करता है जो हमारी सुमीरे ने कभी देखा नहीं होता। ऐसी पावर देखकर हमारी सुमीरे चौंक जाती है। तभी हमारी लड़की बोलती है जब ये आपका समय है शुन, और शुन अपना खतरनाक सा अटैक मार देता है उस के ऊपर और कहता है गुड जॉब,
हमारा एमसी मुक्के को बनाता है और उस गोलम की तरफ मार देता है बैटल गॉड स्टाइल स्काई ब्रीदिंग पंच, और ऐसा एक पंच उसके ऊपर मार देता है और गोलम पे बच भी जाता है। वो उस कहती है कि हमने ये कर दिखाया देखो, और स्केलेटन भी थम्स अप देते आ देता है हमारी सुमीरे को और बोलती है मिस्टर स्केलेटन तुम्हें चोट तो नहीं लगी कहीं पर, और वो देखना स्टार्ट करती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये बहुत जल्दी है सेलिब्रेट करने को। तभी हमारा एमसी कहता है कि अभी ख़त्म नहीं हुआ है और अभी तो शुरू ही हुई है पार्टी, और वो कहती है क्या अभी तो शुरू हुई है? तभी हमारा एमसी कहता है हाँ। तभी हमें पता चलता है यहाँ एक नहीं बहुत सारे गोलम है, और हमें पता चलता है कि जो स्केलेटन है उसने काफ़ी डैमेज ले लिया है पिछली बैटल्स में, और अगर ये सरेंडर भी कर देते तब भी ये बच नहीं पाएंगे। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हमें हेड ऑन फाइट करनी पड़ेगी। तभी हमारी सुमीरी को बोलता है वो कि अपने स्केलेटन का इस्तेमाल करो और अपने आप को प्रोटेक्ट करो, मैं तब तक कुछ करता हूँ, क्योंकि अभी अब वर्स्ट सिचुएशन में भी होता है हंटर, तो हंटर को अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है, तुम बस मेरे पे विश्वास रखो। तभी हमारा एमसी वहाँ से गायब होता है और एक गोलम पे पंच मारने वाला होता है और बैटल गॉड स्टाइल इस्तेमाल करता है, कतई साइतामा बन जाता है, सबको एक एक ब्लोस में उड़ा देता है वो। तभी हमारा एमसी बोलता है कि ये लोग अभी तक मरे नहीं, मुझे लगता है कि इनकी पावर सोर्स है वो यहाँ पर नहीं है। तभी हमारी लड़की कहती है कि अपने पीछे देखो तुम्हारे पीछे एक गोलम है। तभी हमारा एमसी बोलता है कि नहीं, मैं काफ़ी गलत था इनके पावर सोर्स को लेकर, मुझे दोबारा टेक्निक को रिव्यू करना चाहिए। मेरे बच्चे, जो गोलम होते हैं उन जैसे मॉन्स्टर्स की बॉडी काफ़ी ज़्यादा माना से चलती है, जो कम से कम उनके सर पे या फिर उनके चेस्ट पे हो सकती है। ज़्यादातर हंटर उनके हाथ या लात तोड़ने में विश्वास नहीं रखते, वो सीधा उनके हमला करते हैं जहाँ पे उनका एनर्जी सोर्स होता है। ऑफ कोर्स मेरे बच्चे, उनकी हड्डियाँ तोड़ना ज़्यादा आसान है, उसके बाद उनका कोर को छीन लो उनसे। मास्टर, मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूँ, आप जितना ताकतवर बनना चाहता हूँ जल्द से जल्द। मास्टर, मैं आप जैसे जल्द से जल्द बनना चाहता हूँ। इसमें काफ़ी लंबा टाइम है, तो मैं काफ़ी लंबा सफ़र तय करना है मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, तुम कैसे एक गोलम को हराओगे जब उसके सर और उसकी चेस्ट के अंदर तुम्हें कोर नहीं मिलेगा? तुम उस गोलम को कैसे हराओगे? तो याद रखना उस समय तुम्हें क्या करना होगा। फिर हमारे मेन कैरेक्टर का मास्टर उसे कुछ समझाता है, लेकिन हमें नहीं बताया जाता कि उसने क्या बताया उसे। मुझे याद आ गया, ये गोलम सिर्फ एक छलावा है। शुन, अब हम क्या करेंगे? इस गोलम का कोर कहीं ना कहीं पर होगा, मुझे उस गोलम के कोर को ढूंढना होगा जल्द से जल्द। मुझे वहाँ दिख, मुझे मिल गया। ओ, तो तुमने काफ़ी जल्दी ढूंढ लिया इसको, तुमने काफ़ी अच्छे से इस ट्रिक को ढूंढ लिया, इस क्रिस्टल केव के ट्रिक को। अरे अरे, यहाँ तो भूकंप आ रहा है, ये कैसे आ सकता है? अरे ये क्या हो रहा है यहाँ पर? मुझे सच में विश्वास है कि गोलम, क्रिस्टल गोलम अवेकन हो चुका है। क्या सच में वो लड़का उस गोलम तक पहुँच गया? क्या ये बुरा है? लगता है वो नया लड़का उस गोलम तक पहुँच गया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके बाद। कितना बेकार है। क्या तुम्हें लगता है एक एफ क्लास का लड़का उस गोलम को हरा सकता है? क्या तुम्हें इसमें डर लग रहा है इस काम से? वो कहते हैं नहीं, हमें क्या लगता है एक एफ क्लास का लड़का वो भी उस गोलम को कैसे हरा सकेगा? चिंता मत करो, हम क्लास एस और क्लास बी की टीम है, हम अब दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएंगे और दोनों अलग अलग तरीके से लड़ेंगे। मैं अंदर जाने वाला हूँ और उसको दिखाने वाला हूँ। सुमीरे, पीछे हो जाओ, चलो अब दिखाता हूँ अपनी फोर्स। बैटल गॉड स्टाइल फिस्ट पंच, ड्रैगन रॉक शैटरिंग प्लान। अरे ये अटैक का नाम तो बड़ा खतरनाक सा था। फिर बूम बाम हो जाती है वहाँ पर। तभी हमारे एमसी को आ जाती है हाई एनर्जी डेंजर बॉल, मतलब कि माँ, क्योंकि वो जो गोलम है वो अपनी बीम इस्तेमाल करने वाला था। तभी वो हमारी लड़की को कहता है कि पीछे हट जाओ, तभी वो बीम मार देता है जिसके कारण स्केलेटन टुकड़ों में बढ़ जाता है। स्केलेटन की ऐसी हालत देखे हमारी जो लड़की होती है सुमीरे, उसकी बैक स्टोरी दिखाई जाती है। वो फिर नींद से उठी होती है और स्कूल के लिए तैयार हो रही होती है, मतलब पहले वाले स्कूल के लिए, अभी वाले स्कूल के लिए नहीं। तभी वो निकलने के लिए तैयार होती है और उसकी फैमिली के पास जाती है। उसके पिता कहते हैं कि अच्छे से कपड़े पहन लेना। उसकी मम्मी कहती है मेरे को खाना बनाने में मदद करो। सुमीरे मदद करती है और खाना खाती है, ब्रश व्रश करती है और अपने पुराने स्कूल के लिए निकल जाती है। और उसकी मम्मी उसको एक अच्छे से कपड़े पहना देती है, मतलब जो भी होता है ये गले में पहनने वाला, मैंने तो कभी नहीं पहना। उसके दोस्त भी उसे पीछे से मिल जाते हैं और उसे डरा के रख देते हैं सुमीरे को। तभी वो लोग एग्ज़ाम की बात करने लगते हैं और कहते हैं सुमीरे को, सुमीरे थैंक यू मदद कराने के लिए, हम तुम्हारे ऊपर ही डिपेंडेंट हैं और तुमने हमारे एग्ज़ाम में पास कराया। तभी उसे एक लड़का दिख जाता है उसी की कॉलेज। उस लड़के को देख के सुमीरे डर जाती है। तभी सुमीरे को वो लड़का कहता है कि तुम्हारे जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के जो नंबर थे वो सरप्राइजिंग थे, मैं सरप्राइज़ हुआ। फिर वो बोलता है ऐसे ही करते रहो। और तभी एक लड़की बोलती है क्या इसे कॉम्प्लीमेंट देना भी आता है? वो कहती है काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। इसका टीचर बोलता है एक एफ रैंक ने टॉप 20 में जगह लिया है और वो सुमीरे होती है और कोई नहीं।
और सब काफ़ी खुश हो जाते हैं सुमीरे को टॉप 20 में आते हुए, और सबको सुमीरे के ऊपर ट्रस्ट हो जाता है, इसलिए उसे बेटर ट्रीटमेंट मिल रही होती है। सब उसे बधाइयाँ देने लगते हैं और वो कहती है बस मैं लकी थी। और वो कहती है मन में, क्या मेरा ये करना काफ़ी था, क्या मैं ग्रीडी नहीं हो गई थी उस समय। तभी उनका टीचर बताता है कि जो हंटर की ज़िंदगी होती है वो काफ़ी लाइफ एंड डेथ सिचुएशंस में पड़ती है। अगर तुम्हें लगे कि तुम डंजन को क्लियर नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज़ ब्रेव बनना और क्या कहते हैं छोड़ देना उस काम को यार। तभी कहता है वो कि तुम फ्यूचर हो हमारा, और अगर किसी का माना बज़र्क में चला जाता है फिर वो बोलना बंद कर देता है और कहता है सब सही होगा। तभी वो सारे एरिया 12 के अंदर चले जाते हैं, जिसके अंदर डंजन होता है एरिया 12 का, उसके अंदर चले जाने लगते हैं, और हमारी फीमेल लीड भी चली। सब उसको चेयर कर रहे होते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, और वो भी चली जाती है अंदर। अब सारे बीस्ट को मारना स्टार्ट कर देते हैं, और कुछ लोग कह रहे होते हैं कि मैं थक चुका हूँ यार, ये काफ़ी ज़्यादा बेकार है, और फर्स्ट फ्लोर को क्लियर करना भी काफ़ी बेकार है। वो कहते हैं टेस्ट तो बहुत मुश्किल भी हो रहा है। फिर कुछ बोलते हैं कि मुश्किल है तो क्या हुआ, इसे क्लियर कर लेंगे हम लोग। तभी उनमें से एक बोलता है कि हमारे पास नेक्रोमैंस भी है, जो हमारी सुमीरे की तरफ पॉइंट कर रहा होता है, और सुमीरे कहती है मेरा माना ऑलरेडी इस रेट पे ख़त्म होने वाला है। तभी एक लड़की सुमीरे के पास आती है और उसको ड्रिंक दे देती है जिसके अंदर माना होता है, और कहती है कि सब तुम्हारे ऊपर रिलाई कर रहे हैं, आओ और यहाँ पे हमें चेयर करो। तभी सब लोग को वो एक दूसरे से बात करने लगते हैं, और सुमीरे सोच रही होती है कि क्या ये सब मेरे पे रिलाई कर रहे हैं। अगर मैंने अभी छोड़ दिया तो सब मुझ पर हंसेंगे। नहीं, क्या रीज़न था कि मैं हंटर बनना चाहती थी? क्या क्या वो सही था? क्या क्या मैं उनमें से एक क्यों क्यों बनना चाहती थी? मैं हमेशा एक बुद्धू की तरह ही दिखती हूँ, पर तब भी मेरे पास एक रीज़न है हंटर बनने के लिए। हाँ है। हाँ, मेरे को पसंद है मेहनत करना, और जब कोई मेरे को कॉम्प्लीमेंट देता है तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। कोई मेरे पे विश्वास करता है तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। बस यही था मेरी इच्छा। नहीं, ये सब मेरी गलती थी। हाँ, ये सब मेरी ही गलती थी। मैंने ही ये सब किया, और लगता है यही मेरा अंत है। अभी ही मैं मरने वाली हूँ। मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ यहाँ पर। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसके पास पहुंच जाता है और अटैक को रोक देता है। हे सुमीरे, क्या तुम ठीक हो? ये कभी नहीं हो सकता है। शुरुआत से ही मेरे जैसा कोई कभी एक हंटर बन ही नहीं सकता। सुमीरे, मैं हमेशा गलतियां कर देती हूँ। सुन, मुझे माफ़ करना, लेकिन अब मेरे से नहीं होगा। मैं गिव अप करती हूँ। अरे तुमने मुझसे पूछा था सुन मैं क्यों यहाँ आई थी, क्योंकि मैं अपने आप को बदलना चाहती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं अपने मिस्टेक्स को नहीं देख सकती हूँ, और मैंने इस समय को एंजॉय किया जितना भी तुम्हारे साथ बीता। वो सारा समय मेरे लिए काफ़ी अच्छा था। मेरे को जल्दी पता चल गया कि मेरे साथ हमेशा अंत में वही होगा जो हमेशा होता है, पर मेरे जैसा जो भी व्यक्ति है वो हमेशा तुम्हें पीछे को ही खींचेगा। कितनी पथेटिक हूँ मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तभी शुन कहता है कि क्या पथेटिक? हम दोनों हमेशा अच्छे से रहे, तुमने जो अभी कहा है वो मैं नहीं मान सकता। हमने हमेशा अच्छे से रहा और अच्छे से सारा काम किया, इसलिए मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ। जैसे मुझे मेरे मास्टर ने एक्सेप्ट किया था वैसे ही मैं तुम पे विश्वास करता हूँ, और ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये सब मैं तुम पे विश्वास रखता हूँ। तुरंत सुमेरे को उसकी मेमोरीज ब्लैक फ्लैश होती है कि तुम्हारी गलती है, सब तुम ही करती हो, तुम्हारी ही मिस्टेक है, तुमने ही अपना माना ड्रेन होने दिया और फिर तुम बज़र्क में चली गई, ऐसे सारी बात बोल रहे हो। तभी सुमेरे की मम्मी कहती है क्या तुम सही में जाना चाहती हो इस कंट्री से, और हमेशा मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी सुमीरे। पर सुमीरे बोलती है फिर मॉम, मुझे एक हंटर बनना है। फिर तभी सुमीरे भी उस वार्निंग के साइन को इग्नोर मारती है और उसकी तरफ हाथ कर देती है, हमारे एमसी की तरफ, और एमसी उसका हाथ पकड़ लेता है, और एक खतरनाक सी बीम पीछे आ रही होती है, और कहते हैं मैं तुम्हें हमेशा अपनी पार्टनर की तरह रखूँगा। तभी वो पीछे मुक्का मार देता है उस बीम की तरफ, और बीम को कैंसिल आउट कर देता है हमारा एमसी, और बैटल घोस्ट स्टाइल के फॉर्म में आ जाता है। तभी हमें स्ट्रीमर का सीन दिखाया जाता है जो स्ट्रीम देख रही होती है, और उसके व्यूज़ आ रहे होते हैं मेरे कब आएंगे इतने व्यूज़। तभी उसके पास वार्निंग आ जाती है, स्ट्रीमर सोचती है अब क्या हो गया। स्ट्रीमर को पता चलता है किसी ने मतलब बॉस को चैलेंज किया है। तभी वो सोचते हैं किसने बॉस को चैलेंज किया है, क्या वो ए क्लास का है या फिर कोई एस क्लास का है बॉस को चैलेंज करने वाला। तो मेन चैलेंजर है जिसने बॉस को चैलेंज किया है वो है ए अरे जो मैंने किया है ये भी इसने की है, मैंने ऐसे ही डाल दिया है इसके अंदर। तभी हमारे सुमीरे कहते हैं कि माना शुन के आसपास आ रहा है, ये कैसे हो सकता है। अभी शुन बताता है एक स्किल जो मेरी माना गैदरिंग को चेंज कर देता है एनर्जी में, बैटल गॉड स्टाइल ब्लैक ड्रैगन बॉडी आर्मर। और वो फोकस करता है और बैटल गॉड स्टाइल का मुक्का मारता है सीधा उस बीम की तरफ, और उस जो क्या कहते हैं गोलम होता है उसके चीथड़े उड़ा देता है। भाई खुद देख लो भाई इस सीन को। और फिर वो गोलम के ऊपर ब्लैक होल जैसा कुछ वार करता है और गोलम की चीथड़े उड़ जाते हैं। मुझे तो अभी ऐसा ही लग रहा है।
फिर शुन सुमीरे को कहता है कि तैयार हो जाओ और अभी हमने भी लड़ना है। तो सुमीरे भी अपनी पावर गैदर करने लगती है और अपने वो जो स्केलेटन है उसको दोबारा समन कर देती है और वो स्केलेटन भी बैटल गॉड स्टाइल इस्तेमाल कर रहा होता है भाई। दोनों लड़ना स्टार्ट करते हैं उस क्या कहते हैं गोलम के साथ और उस गोलम को टाके की टक्कर दे रहे होते हैं। हमारा एमसी को तो जीतना ही है, पता ही है मेन करेक्टर है वो तो जीतेगा ही। तभी उसके ऊपर वो गोलम मार कर देता है और तभी वो बैटल गॉड स्टाइल का एक और हमला करता है और उस गोलम को मार देता है। तभी ये कुछ एशियन वेपन्स के बारे में बताना स्टार्ट करते हैं। ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, अगर फ्यूचर में कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बता दूंगा उसके बारे में। अभी के लिए ये सुन लो कि जो हमारा शून की ड्रेस है वो काफ़ी ज़्यादा ही रेयर वाली ड्रेस, ये जो ड्रेस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाले लोग ये पहन कर यूज़ कर सकते हैं। और वो सारे टीचर कहते हैं क्या वो अभी से ये इस्तेमाल कर पा रहा है इस ड्रेस को पहन कर। तभी वो लोग कहते हैं कि अभी थोड़ा सा अंधेरा है लेकिन पता नहीं चल रहा है, लेकिन हमें पता है कि वो ड्रेस काली है और वो ड्रेस वही है जो वो सोच रहे हैं। तभी वो दोनों फिर से लड़ने लगते हैं उस गोलम के साथ और उस मेन बेस वाले गोल। तब हमारा एमसी कुछ तो एबिलिटी यूज़ करता है भाई, बैटल गॉड स्टाइल ब्लैक मून, और उसके कोर को उड़ा के रख देता है भाई। ब्लैक होल जैसा कोई अटैक था ये। तो सबको पता चल जाता है हमारे एमसी ने मेन बॉस को हरा दिया, इसकी बहन को, इस मूछे वाल बुड्ढे को भी और इस नीले बालों वालों को भी। और इसके टीचर को भी पता चल जाता है, टीचर और ये लड़की जो उसके बैटल को देख रही होती हैं। तो ख़त्म गाइस, ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है इसलिए इसमें टाइम ज़्यादा लगता है इस वीडियो को बनाने में, इसके चाहे स्पेशली एपिसोड्स बनाने में। मुझे स्पेशली पता है कि आप लोग विश्वास करेंगे मेरा, और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो।